नमस्कार सभी दोस्तों को। हमारे नरेंद्र ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 11 का मैथ्स पढ़ाने के लिए बोला था, तो आज मैं उसी का क्लास आगे कंटिन्यू करूँगा। आज ये मेरा सेकंड क्लास है सेट थ्योरी का। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो है क्रमिक यानी ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर सेट क्या होता है, तो ऑर्डर सेट को हम पहले जान लेते हैं कि ऑर्डर सेट किस प्रकार से होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रम, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर का कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी समुच्चय के अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है, मैं लिखा दे रहा हूँ इसको, यानी किसी भी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। क्रम में लिखा जा सकता है। तो ये मेरा होता है ऑर्डर यानी क्रम होता है, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखूं तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लिया ABC, ठीक है। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इस प्रकार से भी लिख लेंगे, तो वही मेरा समुच्चय होगा ACB, ठीक है। या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे या लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप ये भी लिख सकते हैं CAB, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, यानी ये मेरा क्या होता है, क्रम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसके एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, आज क्वेश्चन करेंगे, हमारा जो है प्रश्नावली पे आते हैं, ठीक है। प्रश्नावली आते हैं, यह हमारा फर्स्ट ए प्रश्नावली है। प्रश्नावली हमारा क्या है, फर्स्ट ए है। ध्यान दीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले कंसेप्ट पे सारी बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा जो है प्रैक्टिस किया जाएगा और एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और जो मुझे अच्छे क्वेश्चन इस बुक में दिया है उसको भी कराएंगे। इस बुक में मैं देख पा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। तो देखते हैं, पहला मेरा प्रश्न जो है प्रश्नावली में जो दिया है, यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थानों की उपयुक्त प्रतीक, यानी यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थान पे, रिक्त स्थान पर उपयुक्त प्रतीक जो है बिलोंग तथा नॉट बिलोंग, इसको हम बिलोंगिंग का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधित है। तो आते हैं, कह रहा है भरिए, ये मेरा प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसमें और दिया है, हमारा जो सेट दिया है, कह रहा है कि जब समुच्चय क्या दिया हो, जब समुच्चय
जो है a इज इक्वल टू, आपको दिया क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। a बराबर दिया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9, इस प्रकार से हमें हो। ये मेरा पहला प्रश्न है इस बुक से, ठीक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस बुक को आप सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, ठीक है, आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैं इस किताब को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं, पहला प्रश्न है इसमें जो है दिया गया है 10, जो है यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, ए दिया गया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या सेट ए का एलिमेंट 10 है, तो नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह भरेंगे, नॉट बिलोंग का। किसका भरेंगे, नॉट बिलोंग का। इसी प्रकार से जो है मेरा क्वेश्चन जो बी दिया है, क्वेश्चन बी जो है वो कह रहा है कि जो है क्या सेट ए का जो है 8, यानी 8 जो है एलिमेंट है, जी हाँ है, तो बिलोंग का चिन्ह भरेंगे। यानी जो संख्याएं ए के सेट में आ रही हैं, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो सेट ए है क्या उसका एलिमेंट और सेट में रिलेशन बताना है, क्या उससे संबंधित है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं 8 जो है सेट ए में आ रहा है, यानी जो सेट दिया गया है उसका एलिमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 आ गया है, 1 आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे आप इस प्रकार से कर ले जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयव लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय के अवयव लिखिए के अवयव लिखिए। ठीक है, तो अवयव कैसे लिखेंगे, प्रश्न क्या है मेरा इसमें, पहला जो प्रश्न है, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम। कह रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम। यहाँ पे ये बताना है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जे से हमारा क्या होता है, जनवरी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जून, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जुलाई, ठीक है। और तो हम देख पा रहे हैं जैसे हमारा जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, ये 3 महीने आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अवयव लिखना था, तो ये मेरे अवयव हो गए। अवयव को हम सदा किस में लिखते हैं, जो है मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। दूसरे में कुछ और प्रश्न हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे का ही है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरे का है, ठीक है।
ये जो है प्रश्न है हमारा दूसरे का, ठीक है, बी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा हमारा, किस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि इनकी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चय क्या हो जाएगा, 20 से कम, तो अभाज्य संख्या जो किसी से भी ना कटे, केवल स्वयं से कटे। और तो अभाज्य संख्या में हमारा क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, और जो है 11 आता है, 13 आते हैं और 17 आते हैं, ठीक है, और 19। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन दूसरे का सी देख लेते हैं। ये क्या प्रश्न कह रहा है कि वर्ष के उन महीनों के नाम के समुच्चय के अधिकतम 30 दिन होंगे। तो ये बड़े आराम से लिख सकते हैं, वर्ष के उन महीनों के नाम बताना है जिनका अधिकतम दिन कितना होता है, जो 30 दिन के महीने होते हैं उनके नाम लिखना है। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बताओ, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है कि 1 से लेकर 30 तक, 30 तक, यहाँ पे संख्या लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 से 30 तक, ठीक है, तक संख्याओं तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ, उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ, बनाओ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 1 से 30 तक संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है। प्रश्न पहला है इसका कि जिन संख्याओं के अंत में 5 हो, जिन संख्याओं के अंत में अंत में 5 हो, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है इसमें डी, जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, 7 हो, के अंत में क्या हो, 7 हो, ठीक है। तो इनका हम आंसर जान लेते हैं, हल क्या हो जाएगा। तो हमारा जो ए का हल होगा वो क्या हो जाएगा, जो ए का हल होगा तो उन संख्याओं को बताना है जो 1 से लेकर 30 तक क्या हो, जिनके अंत में 5 आता है। तो हमारा पहला अवयव 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा जो है, यही 3 एलिमेंट आएंगे। पहले प्रश्न में जिन संख्याओं के अंत में क्या आ रहा है, मेरा 5 आ रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से बी का क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
तो हमारा बी का जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 7, 17 और 27। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम चलते हैं अपना जो है काफ़ी, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा एग्ज़ाम में, जो अगला मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रश्न है, ये कह रहा है प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए के स्वरों का, ठीक है, अक्षरों ए स्वर का बी स्वरों का समुच्चय लिखिए। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक, ठीक है, शब्द में आए हुए, शब्द में आए हुए कह रहा है कि ए स्वरों कामा ए स्वरों का बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। ए स्वरों का बी जो है बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। समुच्चय लिखिए। लिखो है। ठीक है, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए, ठीक है, ए स्वरों का और बी अक्षरों के समुच्चय लिखना है। तो हम पहला इसका जो हल हो जाएगा, यहाँ पे हल क्या ले रहे हैं, ए नंबर जो है स्वरों का, स्वरों का मतलब कहने का मतलब जो हमारे वॉवेल्स हैं, क्या हैं, वॉवेल्स। तो इसमें जो है हमारा क्या निकल करके आएगा, एलिमेंट। तो इसमें जो है हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक तो ए है और दूसरा ए के बाद ई आ रहा है। ठीक है, और ई के बाद क्या आ रहा है मेरा जो है ए ई, ठीक, और आई आ रहा है। तो पहला ए स्वरों का जो है समुच्चय, तो ये हो जाएगा। वहीं जो दूसरा है हमारा जो बी नंबर है वो क्या है, अक्षरों का। ठीक है, यहाँ अक्षरों नहीं रहेगा, अक्षरों रहेगा। ठीक है, अक्षरों का जो बी है, बी अक्षरों का समुच्चय लेंगे तो क्या हो जाएगा, समुच्चय और यहाँ पे का समुच्चय क्या हो जाएगा हमारा। तो बी अक्षरों के जो समुच्चय हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा एम आ रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, एच आ रहा है, और देखिए यहाँ जो चीज़ें 2 बार आए हैं उसे एक ही बार समुच्चय में लिखा जाता है। तो हमारा एम हो गया, टी हो गया, एच हो गया, और एम पहले से आ चुका है, टी पहले से आ चुका है, और क्या है, सी और एस। तो इसका यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो इसका केवल सॉल्यूशन इतना ही हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न मेरा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं।
तो चलिए आगे के पृष्ठ पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट है, कह रहा है समुच्चय एक दो तीन, ठीक है, 1 2 3 3, फिर 1 4 2 3 5 2 1 3 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त रूप में लिखिए। ठीक है, इसको संक्षिप्त मतलब क्या होता है कि छोटे से छोटा रूप लिखना है। तो इसका जो हल है हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हल जो है 1 2 3 और 4 5, ठीक है। बाकी जो संख्याएं हैं सभी रिपीटेड हैं। 1 देखिए 2 बार 3 बार आया है तो एक ही बार लिखा जाएगा। हम जानते हैं समुच्चय जो है उसे हम 2 बार एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 कई बार आया है, 2 कई बार आया है, 3 कई बार आया है और 4 भी आया है, ठीक है, 5 भी आया है। तो इसका जो है केवल सॉल्यूशन इतना ही हो जाएगा हमारा कि 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रोस्टर रूप से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों का नियम रूप लिखिए। रोस्टर, ठीक है, विधि से निरूपित समुच्चयों के नियम लिखिए। समुच्चय के नियम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे नियम लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा जो दिया गया है 2, 3, 5, जो है 7 ... तो यहाँ पे ये क्या है, इसका जो है रोस्टर विधि से हमें समुच्चय के नियम के विधि में लिखना है। तो इसका जो है हल क्या हो जाएगा हमारा, तो हल हो जाएगा x सच दैट x जो है एक जो है विषम संख्या, क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो है दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिया है हमारा 7, 14, जो है 21, 28, ठीक है, 35। तो हम ये देख पा रहे हैं डॉट डॉट, ये जो है इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे क्या, x, जो है समुच्चय नियम क्या हो जाएगा कि जो है 7n कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है इसका गुणज है 7n, ठीक है, 7n के रूप में, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं n बराबर जो है, यहाँ पे आप जो है साइड में बाहर लिख दीजिए जहाँ n एक संख्या है, एक जहाँ n क्या है, संख्या है, ठीक है, हमारा क्या है n बराबर एक
संख्या है जो कि 7 का गुणज है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जो है आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। इसमें क्या दिया है अगले प्रश्न पे। तो ये आज मेरा प्रश्नावली जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई किताब है, एनसीईआरटी किताब है, तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है प्रश्नावली में आगे पीछे चीज़ें, नियम, कुछ मेथड मिले तो उससे घबराइएगा मत। ठीक है, जैसे ही सेट थ्योरी मैं कंप्लीट कर लूँगा और फिर आप एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पाएंगे तो आप जो है मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे आप उसका शॉर्ट फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो आते हैं हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा निम्नलिखित को समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए। समुच्चय को जो है रोस्टर विधि में लिखिए। ठीक, तो रोस्टर विधि में लिखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा x सच दैट x, ठीक है, बराबर अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या बोला है और फिर कह रहा है जो x है वो 11 से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है हल किस प्रकार से होगा। तो इसका जो है हम लिखेंगे रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि में हमें जो इसका एलिमेंट मिलेगा अभाज्य संख्या के अंतर्गत हमारा क्या आता है 2, 3, 5, ठीक है, और 7, ठीक, और 11। क्योंकि 11 जो है 11 से छोटा होना चाहिए x की वैल्यू और बराबर, तो यहाँ पे हम बराबर हो रहा है तो 11 तक लेंगे। दूसरा इसका प्रश्न है, ठीक है, इसमें दूसरा जो प्रश्न दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। कह रहा है कि x सच दैट x बराबर जो है n, और n एक क्या है, पूर्ण संख्या है। n धन पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है हल क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि n धनात्मक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 ... क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, जैसे इसमें बोल दिया था कि 11 तक ये, और ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको डॉट करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसी के साथ में जो है हमारा ये प्रश्नावली समाप्त तो होता है। कुछ और प्रश्न हैं, ठीक है, मैं उसको आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल जो है ये हमारा ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन कुछ मैं आपको आवश्यक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा और आप मुझसे कहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्कशन कहाँ से मुझे करेंगे, तो ये सब चीज़ें को लिए आप मुझसे जुड़िए। हमारा जो है आप जो है टेलीग्राम पे चले जाइए, यहाँ पे ये सर्च कर लीजिएगा आप ये सर्च करेंगे, चैनल का नाम है, ठीक है, टेलीग्राम ऐप का नाम है। ठीक है, ये आप ऐप
डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जो है जब इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप ये चैनल का मेरे नाम है, ठीक है, ठीक है। तो इस चैनल पे आप सर्च करेंगे, ठीक, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा और वहाँ से मुझसे क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या हो सकते हैं, ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें जो है, जो आपको डाउट रहेगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो मुझे कुछ PDF देना रहेगा या आप मुझे जो है बीच में टेस्ट लेना रहेगा तो मैं इसके द्वारा आपको जो है यहाँ से मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक। तो इसी के साथ में आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।